हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मदर्स मिरर। मैं हूं शिवानी और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं कि बच्चे के मालिश करने का सबसे सही तरीका क्या होता है और मालिश करने के टाइम हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जानना ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें मालिश सर से शुरू करना चाहिए या पैर से। तो देखिए, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। पैर से अगर शुरू करने में कंफर्टेबल है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। सर से अगर कंफर्टेबल है तो सर से शुरू कर सकते हैं। ध्यान रहे कि बेबी आपका एंजॉय कर रहा हो, कंफर्टेबल हो। बच्चा अगर रो रहा है तो उसके साथ थोड़ा खेलिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए और ऐसा करिए कि वो खुश हो। अब मैं बताती हूँ कि मैं मालिश कैसे शुरू करती हूँ बच्चे का अपने। तो देखिए, सबसे पहले मैं सर में मालिश कर देती हूँ, जो बाल वाला एरिया है पूरा अच्छे तरीके से। उसके बाद से मैं फेस मसाज शुरू करती हूँ, जिसमें कान, आँख, नाक, मुंह, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, फॉरहेड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन सबको मसाज करना, अच्छे तरीके से करना, क्योंकि बेबी के फेस को हमें शेप भी देना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नाक चिपटा होता है, अपर लिप्स जो होता है वो ऊंचा हो जाता है, या फिर लोअर लिप्स। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है और हमें उसी तरीके से मालिश करना होता है। ध्यान रहे, अगर आपका बेबी 4 मंथ से ज़्यादा हो गया है तो उसके टीथिंग भी स्टार्ट हो गए होंगे। तो टीथिंग में क्या होता है कि हमें अपर लिप्स और लोअर लिप्स अच्छे तरीके से मसाज करना होता है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें पेन हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उनके दांत निकल रहे होते हैं, तो उन्हें इरिटेशन होता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो जब आप उसकी मालिश करेंगे तो बच्चे को वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा और उसे आराम मिलेगा। मसाज केवल बच्चों को बड़ा करने में हेल्पफुल नहीं होता है, बल्कि बच्चे को हेल्दी बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बहुत टाइटली रब करके बच्चे का मसाज करते हैं स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका प्यार, आपका अफेक्शन, आपका टच, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। अगर आप हार्डली करेंगे तो बेबी इंजॉय भी नहीं कर पाएगा और वो खुद इरिटेट फील करेगा। नेक्स्ट होता है टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। आपको सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि आप ठंडी में अगर मालिश कर रहे हैं तो आपको धूप में मालिश करना है या फिर रूम हीटर वगैरह जला लीजिए, उसके बाद ही बच्चे की मालिश करिए। क्योंकि मालिश जब बच्चे का किया जाता है तो कपड़े निकालने होते हैं। कपड़े निकालने के बाद से फिर आपको वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है जिससे बच्चे को ठंड ना लगे, जुकाम ना हो जाए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर गर्मी के मौसम में आप मालिश कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बंद कमरे में नहीं करना है, जहाँ पे हवा ही नहीं आ रहा है। बच्चे को और ज़्यादा गर्मी होने लगती है। ऐसे क्या होता है, मसाज करने से बच्चे के शरीर में गर्मी आता है, चाहे वो आप गर्मी में करें या आप ठंडी में करें। लेकिन फिर भी आपको मौसम के हिसाब से इन्वायरमेंट को चेंज करना होता है बेबी के मालिश करने के लिए। तो ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेस मसाज कंप्लीट होने के बाद से मैं क्या करती हूँ, तेल लेकर के हाथ पे, चेस्ट पे और टमी पे पूरा अच्छे तरीके से लगा देती हूँ, ताकि बॉडी जो है वो तेल को अच्छे से एब्जॉर्ब करे। उसके बाद से मैं क्या करती हूँ, एकदम सॉफ्टली पूरा शोल्डर वाला एरिया, नेक, अंडर आर्म्स, हाथों को पूरा अच्छे से मसाज देती हूँ रब कर करके। जब भी हम मालिश करते हैं तो हमें ये ध्यान देना होता है कि कहीं भी बच्चे का बॉडी ऐसे जगह फोल्ड ना हो जाए जहाँ पे नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, फ्रैक्चर वगैरह का डर रहता है और बेबी के बोन्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो थोड़ा सा भी मुड़ने पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हम कैसे पकड़ रहे हैं, कैसे फोल्ड कर रहे हैं और क्या चीज़ें कर रहे हैं। जब हम हाथ की मालिश करते हैं तो हमें पाम एरिया, जो हथेली होता है बच्चों का, उस पे अच्छे से मसाज देना होता है, क्योंकि फोल्ड होने की वजह से उसमें कई बार ऐसा होता है कि गंदगी जैसा दिखाई देने लगता है। तो जब हम मालिश करते हैं उसको अच्छे तरीके से रब करेंगे तो वो चीज़ें नहीं होंगी, वो साफ़ हो जाएंगी। बाकी जो हाथ पे फोल्ड्स वगैरह होते हैं, इन सब का भी ध्यान देना होता है कि पूरा अच्छे तरीके से उसमें ऑयल लगा करके उसके बाद से हम उसे मालिश करें, ताकि शरीर में किसी तरह का कोई गंदगी ना रहे और बच्चे पे, हेल्थ पे कोई बुरा असर ना पड़े। अंडर आर्म्स को भी बहुत अच्छे से क्लीन करना होता है, क्योंकि अंडर आर्म्स के पास भी फोल्ड होता है, तो पसीने से या फिर कपड़े की वजह से या फिर किसी भी चीज़ से क्या होती है कि गंदगी जैसी बैठ जाती है। तो अंडर आर्म्स को भी बहुत अच्छे से हमें क्लीन करना होता है। अब मैं शुरू करती हूँ चेस्ट और टमी एरिया का मसाज। तो चेस्ट पे पूरा अच्छे तरीके से हाथ को घुमाती हूँ और ध्यान रहे, हमें रफली नहीं घुमाना है, सॉफ्टली घुमाना है, ताकि बच्चे के शरीर के अंदर किसी तरह का बुरा असर ना पड़े।
अच्छे तरीके से। उसके बाद से पेट पे मैं सर्कुलर मोशन में मालिश करती हूँ तेल लगा करके, ताकि बच्चे को जो भी कोलिक वगैरह का प्रॉब्लम है वो ना हो, दूर हो जाए। जैसा आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज में मैं मूव कर रही हूँ अपने हाथ को। और हाँ, एक बहुत बड़ा मिथ है कि बच्चों के प्राइवेट पार्ट का मसाज करना। बहुत लोगों का ये कहना होता है कि हिप मसाज करने से बेबी का हिप बाहर की तरफ नहीं दिखता है, या फिर प्राइवेट पार्ट्स का मसाज करने से वो बाहर की तरफ नहीं दिखता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्राइवेट पार्ट का मसाज हमें नहीं करना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हाँ करना चाहिए, इससे ये फ़ायदे होते हैं तो वो फ़ायदे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब मैं शुरू करती हूँ पैर का मालिश। तो पैर का मालिश कैसे करना है, सबसे पहले तेल को अच्छे से लगा लेना है, उसके बाद से मिल्किंग मोशन में और सर्कुलर मोशन में हमें अच्छे से मालिश करना है बच्चे को। ध्यान रहे पैर का मालिश हमें काफ़ी टाइम तक और काफ़ी अच्छे से करना होता है, क्योंकि जो बेबीज़ होते हैं वो अपने पैर को कंटिन्यू मूव कर रहे होते हैं, तो उनके पैर में जो भी दर्द होता है, चाहे जो भी प्रॉब्लम होता है, वो सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अगर बच्चा बीच में आपका रोने लगता है तो उसे कोई खिलौना पकड़ा दीजिए, क्योंकि खिलौना लेने से बच्चे क्या होते हैं वो उस चीज़ में इंगेज्ड हो जाते हैं और फिर वो परेशान नहीं होते हैं या रोते नहीं हैं। पैर में भी आप देख सकते हैं कुछ फोल्ड्स होते हैं बच्चों के, तो उसे भी हमें अच्छे से क्लीन करना होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उसमें मैल जमा हो जाता है, और अगर हम उसे साफ़ नहीं करेंगे अच्छे से मालिश के टाइम में तो वो बाद में रैसेस टाइप का या फिर बच्चे को दर्द भी होने लगता है उसे जब हम साफ़ करेंगे तो मालिश के दौरान आप हल्का सा तेल लगा करके उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं हल्के हाथों से। मालिश करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बच्चों की बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा रहता है, और अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है तो आपके बेबी हेल्दी है, किसी तरह का उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि मालिश हमें कितनी बार करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो देखिए, मालिश करने का कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता है कि हमें 6 बजे करना है या 7 बजे करना है। आप जब भी फ्री हैं, आपके पास कोई और वर्क नहीं है, तब आप मालिश कीजिए। अब मैं थोड़ा सा हाथ में तेल लेकर के पीठ पे मसाज करना शुरू कर रही हूँ, और पीठ पे मसाज अच्छे तरीके से पूरा ऊपर से नीचे तक रब करके पूरा एक एक पोर्शन, जो गले वाला पोर्शन है उसको भी क्लीन करना होता है, क्योंकि आगे से तो हमने कर दिया है लेकिन पीछे से जब हम पीठ का मालिश करते हैं तब करते हैं। तो पूरा अच्छे तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ रब करेंगे, ताकि बेबी को रिलैक्स फील हो और उसे अच्छा लगे, इंजॉय करे। अगर आपका बेबी 6 महीने से छोटा है, बैठ नहीं पाता है, तो फिर क्या हो सकता है, उसके पीठ में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वो लगातार ऐसे सोए रहते हैं, लेटने के पोजीशन में रहते हैं। तो पीठ पे लेटे लेटे, पीठ के बल पे लेटे लेटे क्या होता है, बच्चों को पीठ में दर्द जैसा होने लगता है। तो जब हम मालिश करते हैं तो उन्हें रिलैक्स और अच्छा फील होता है, वो इंजॉय करते हैं। पूरे बॉडी का मसाज कंप्लीट होने के बाद से मैं क्या करती हूँ, एक्सरसाइज कराती हूँ। आप सभी कराते होंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज किस तरीके से, दोनों पैर को पकड़ के सर के तरफ टच कराना। इससे भी क्या होता है कि बच्चों का जो गैस वगैरह पेट में बना रहता है वो दूर हो जाता है। फिर दोनों हाथ को पकड़ करके और फोल्ड करना, जैसे मल्टीपल शेप में आप कर सकते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेबी मसाज से ज़्यादा एक्सरसाइज को एंजॉय करते हैं। तो अगर आपका बेबी एंजॉय नहीं कर रहा है तो उसे थोड़ा टाइम दे दीजिए, वो फ्री फील करे ऐसे। उसके बाद से आप उसकी एक्सरसाइज के रूटीन को स्टार्ट करिए। एक्सरसाइज करते समय हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि बच्चे के बॉडी कहीं इधर उधर फोल्ड ना हो जाए, उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हाथ पैर को हमें पूरा अच्छे तरीके से फोल्ड करके एक्सरसाइज कराना होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद राइट हैंड और लेफ़्ट लेग को लेकर के हमें मैच कराना होता है, फिर लेफ़्ट हैंड और राइट लेग को लेकर के हमें मैच कराना होता है। पूरे बॉडी का मसाज अच्छे से कंप्लीट करने के बाद से मैं फिर से फेस का मसाज शुरू करती हूँ, क्योंकि फेस पे मैं नाक का शेप लास्ट में देती हूँ, बिकॉज़ बेबी उसी से इरिटेटेड फील करते हैं तो बाद में मालिश कराने में प्रॉब्लम होती है। तो पूरा मालिश कंप्लीट करने के बाद से जब हम नाक का मालिश करेंगे तो बच्चे आराम से करा लेते हैं, या फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये था पूरा तरीका जैसे मैं अपनी बेटी पे मालिश करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। वो खुद भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।